अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और अपने घरों में सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की टुकड़ी। बेसन की टुकड़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत झटपट से बन जाती है, बहुत आसान है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन ये तकरीबन हमारे पास 2 कप है। उसके बाद मैंने लिया है चीनी 1 कप के बराबर मैंने ली है। मतलब जितना बेसन लिया है उससे हाफ हमने चीनी लेनी है। चीनी ज़्यादा पसंद मीठा नहीं किया जाता, इस वजह से मैंने कम लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप हमने घी लिया है, घी मैंने डालडा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हाफ कप मैंने यहाँ पर कोकोनट लिया है, कोकोनट पाउडर है ये। साथ में इलायची पाउडर लिया मैंने, हाफ चम्मच के बराबर लूँगी। थोड़ा सा मैं फूड कलर लूँगी 1 पिंच। बादाम, पिस्ता और पानी मैंने लिया है हाफ प्याली से भी थोड़ा कम। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बाकी की अपनी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मेरी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई में मैंने जो है वो घी को गर्म कर लेना है। 1 कप घी है, ये घी सारा अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा आप, इसमें जितना भी रह जाता है इसको हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो घी बिल्कुल जमा हुआ होता है, लेकिन इसमें हमें जो है वो मेल्टेड घी ही चाहिए। तो मैंने उसको पहले से मेल्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। कोई मुश्किल नहीं है बनाना, कोई फार्मूला नहीं है बनाने का, बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाता है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं इसको। ये देखिए हमारा अब घी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये मुकम्मल तौर पर अब मेल्ट हो गया हमारा घी। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसन को ऐड करेंगे। बेसन पहले से छान लीजिएगा अच्छे से, कोई उसमें चीज़ ना रह जाए। आजकल बेसन में कोई चीज़ अगर रही तो फिर वो बहुत ही अच्छा नहीं बनता है असल में। ये देखिए मैंने अब इसमें बेसन को डाल दिया, तो हम लोग अच्छे से जो है वो चम्मच हिला कर मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स कीजिएगा कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होना शुरू हो गया, घी में अच्छे से बेसन मिक्स होना शुरू हो चुका है। इसको हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना। ये देखिए पहले हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें लम्स हैं कुछ बेसन के। अच्छा इसमें एक चीज़ है, अगर हमने घी को पहले से मेल्ट किया होगा ना तो बेसन जो है वो बहुत जल्दी इसमें मिक्स होता जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं बचते होंगे। चम्मच आप जैसे जैसे हिलाते जाएंगे बेसन जो है वो घी के साथ यकजा हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा। ये देखिए हम ज़रा इस टाइम पर बेसन और घी की कंडीशन चेक करें ज़रा, घी कितनी आसानी से जो है वो बेसन के साथ कढ़ाई में हम लोग जैसे चम्मच हिलाते हैं वो साथ ही कढ़ाई को छोड़ देता है, इसके साथ चिपक नहीं रहा। लेकिन इसने कलर बहुत जल्दी चेंज कर लेना है, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पर चम्मच हिलाते रहिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए अभी मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी। ये अभी पकने पे आया हुआ है, लेकिन इसकी खुशबू नहीं आ रही। आपने तब तक इसको भूनना है जब तक कि इसकी खुशबू अच्छे से ना आने लग जाए। घर के किसी भी कमरे में कोई भी मेंबर बैठा हो उससे आवाज़ दे के ज़ोर से पूछ लीजिएगा खुशबू आने लग गई, तो इंशाल्लाह जब ये इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें जो है वो चाश ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने चाश के लिए क्या किया, हाफ प्याली पानी लिए, उसको मैंने पैन में डालकर इसमें मैंने अब चीनी जो हमने 1 कप के बराबर रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर देनी है। ये देखिए साथ में मैं थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर जो है इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर हम लोग ऐड कर देंगे। ये देखिए फूड कलर कुछ इस तरह से मैं ऐड कर रही थी, साइड पर रख के मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। ये देखिए ये इस तरह से कुछ इसका कलर हो गया है। इसको क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के मैंने जब ये हमारा बेसन पकना शुरू हो गया था तो मैंने चाश दूसरे चूल्हे पर पकने रखी थी। चाश को पकने में 3 से 4 मिनट ही लगे थे। तब तक बेसन अच्छे से भून जाएगा और चाश भी तैयार हो जाएगी हमारी। चाशनी जो है वो हमने जब बेसन का कलर थोड़ा सा भूनने की तरफ चला जाएगा तो हमने जो है इसमें चाशनी ऐड करनी है। ये देखिए अब घी पक के बेसन कितना मेल्टेड सा हमें लगने लग गया।
कंसिस्टेंसी आप चेक करें। अभी मैंने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ ये घी और बेसन ही है जिसे हम लोग भून रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनते ही हमें इसका जो है खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, पूरे घर में फैल गई है इसकी खुशबू। तो हमने इसमें अब क्या करना है, चाशनी ऐड कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता से चाशनी ऐड कीजिएगा, एकदम से सारी मत डालिएगा। ये देखिए, साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहिएगा इसमें। ये देखें, इस तरह से चाशनी का कलर, इसमें फूड कलर ऐड किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा येलो येलो सा शेड आया, अदरवाइज़ हमने इसका कलर चेंज नहीं किया था। ये देखिए, पहले आहिस्ता आहिस्ता से आपने चाशनी ऐड करते जाना है और उसको भूनते जाना है, मिक्स करते जाइएगा। मिक्स करना मत छोड़िएगा इसको। इस तरह से अगर मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बनते जाएंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी की कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाए। इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखिएगा। आप बहुत तेज़ रखेंगे तो इसका झटपट से जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है बेसन का, और ये साथ लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कुछ हमने इसको भून लेना है। अब फ्लेम जो है वो मैं इस स्टेज पर आके बंद कर रही हूँ। ये असल में फ्लेम बंद करने का मकसद ये था कि बेसन जो है वो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है वो गर्म रहता है। तो इस तरह से अगर ये गर्म रहेगा, फ्लेम नीचे हल्की भी चाहे हम लोगों ने ऑन की होगी, उससे क्या होगा, इसका शेड चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें शेड तो चेंज इसका करना नहीं है, हमें इसे इसी तरह से रखना है। अच्छा, जब हमने बिल्कुल ये पकने की तरफ आ गया तो हमने इसमें कोकोनट पाउडर जो है वो क्रश किया हुआ वो इसमें ऐड कर देना है। ड्राई कोकोनट का पाउडर है, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वैसे भी मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कोकोनट ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए, अब ये पक चुका है मुकम्मल तौर पर। ये अब इसका कलर देखिएगा, फ्लेम नीचे बंद है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, इस तरह से इसका कुछ कलर आ गया। पकने के बाद चम्मच हिलाते रहिएगा। जब ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो आपने इसमें को डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद ये देखिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको रखा है। उसके बाद किसी भी नाइफ़ की मदद से इसकी इस तरह से टुकड़ियाँ मैंने बना लेनी है। बहुत आसानी से ये टुकड़ियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके अगर आप टुकड़ियाँ बनाएंगे तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ठंडा कीजिएगा और फ़ौरन से आप इसकी टुकड़ियाँ इस तरह से बना लीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनता है सर्दियों में, बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता करें या शाम की चाय के साथ मेहमानों को पेश करें, बहुत मज़े का लगेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।